हेलो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनाल और ईथर पढ़ाया जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला हेडिंग वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, वर्गीकरण क्यों जरूरी है? तो आपको पता है कि यौगिकों का वर्गीकरण से उनका अध्ययन क्रमबद्ध और सरल हो जाता है। अगर यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण करके उनका अध्ययन करेंगे, तो इससे आपको अध्ययन करना क्रमबद्ध एवं सरल हो जाता है। ठीक है, इसलिए आइए हम पहले यह सीखें कि एल्कोहलों, फिनालों और ईथरों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं एल्कोहलों को। एल्कोहलों और फिनालों को उनके यौगिकों में उपस्थित 1, 2 या 3 अथवा अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के अनुसार क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई अथवा पॉलीहाइड्रिक यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एल्कोहल हो या फिर फिनाल हो, उनके यौगिक में कितने OH समूह हैं। एल्कोहल और फिनाल में के उनके यौगिकों में कितने OH समूह हैं। अगर एक OH समूह है तो उसको मोनो कहेंगे, 2 OH समूह है तो डाई कहेंगे, 3 OH समूह है तो ट्राई कहेंगे, और अगर 3 से अधिक OH समूह है तब उसको पॉलीहाइड्रिक कहेंगे। ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है आपका CH3OH। यह आपका क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि इसके पास केवल एक OH है। CH2OH, CH2OH, इसके पास 2 OH है, तो यह आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं CH2OH, CHOH, CH2OH, इसके पास 3 OH है, अर्थात यह ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक, अगर 3 से अधिक OH किसी यौगिक के पास होगा तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब आइए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन के संकरण के आधार पर पुनः इसको बांटते हैं। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु, हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल हैं वह जिस कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे उस कार्बन के संकरण के आधार पर पुनः हम इसको बांट सकते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं, यौगिक जिनमें कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है अगर वह sp3 संकरित हो, sp3 संकरित वाला आबंध उपस्थित हो। ठीक है, एल्कोहलों के इस वर्ग में हाइड्रॉक्सिल OH समूह एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो एल्कोहलों के इस वर्ग में जो OH समूह होता है वह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3 होता है। ठीक है, इन्हें पुनः निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। इन 3 प्रकार के एल्कोहलों में हाइड्रॉक्सिल समूह क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल हैं इनमें जो OH समूह होता है वह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे आप देखें ध्यान से, यह आपका प्राथमिक एल्कोहल है, इसमें जो कार्बन परमाणु है वह प्राथमिक कार्बन है। ठीक है, प्राथमिक कार्बन है और उससे OH जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का संकरण sp3 है। यह आपका द्वितीयक कार्बन है क्योंकि इससे 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं। यह द्वितीयक कार्बन है और इस कार्बन का संकरण sp3 है और इससे OH जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का तृतीयक कार्बन है यह। ठीक है, क्योंकि इससे 3 R ग्रुप जुड़े होंगे और इस कार्बन का संकरण sp3 है जिससे OH ग्रुप जुड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन के संकरण के आधार पर आप
अल्कोहल को 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री। अब आइए देखते हैं एलिलिक अल्कोहल क्या होता है। एलिलिक अल्कोहल, इस प्रकार के अल्कोहल में OH समूह, इस प्रकार के अल्कोहलों में OH समूह कार्बन कार्बन द्विआबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर अर्थात एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो एलिलिक अल्कोहल में आप देख रहे हैं जो OH समूह होगा वह कार्बन कार्बन द्विआबंध से अगला जो कार्बन होगा वह sp3 संकरित होगा और उससे जो है OH ग्रुप जुड़ा होगा और उस कार्बन को क्या कहेंगे? एलिलिक कार्बन कहेंगे। एलिलिक कार्बन कहेंगे। ध्यान दीजिए, यह आपका कार्बन कार्बन द्विबंध है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित है और इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को आप क्या कहेंगे? एलिलिक कार्बन कहेंगे। ठीक है, और इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है और इधर R ग्रुप जुड़ा है, इसलिए यह प्राथमिक हुआ, आपका प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल हुआ। यहाँ आप देखें कार्बन कार्बन द्विबंध है, इसके बाद यह कार्बन है, इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का संकरण आपका sp3 है, यह आपका एलिलिक कार्बन है। ठीक है, इससे जो है 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक इधर इधर चैन है, 2 चैन है, ये आपका द्वितीयक हुआ। तीसरा देखें कार्बन कार्बन 2 बंध है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे आप देख रहे हैं कि ऊपर कार्बन है, नीचे कार्बन है और इधर भी कार्बन है, यह तृतीयक हुआ। ठीक है, यह आपका एलिलिक कार्बन हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एलिलिक अल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटे गए हैं। एलिलिक अल्कोहल क्या होते हैं? एलिलिक अल्कोहल में आपने देखा कि इस प्रकार के अल्कोहल में जो OH समूह होता है वह कार्बन कार्बन द्विआबंध के अगले जो sp3 संकरित कार्बन परमाणु होता है जिसे एलिलिक कार्बन परमाणु कहते हैं उससे जुड़ा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेंजलिक अल्कोहल के बारे में। बेंजलिक अल्कोहल, इस प्रकार के अल्कोहल में OH समूह एरोमेटिक वलय से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, तो बेंजलिक अल्कोहल में आप देख रहे हैं कि इसमें जो OH समूह होगा, जो अल्कोहल होगा, वह एरोमेटिक वलय से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। जैसे आइए उदाहरण में देखते हैं। ध्यान से देखें, यह आपका बेंजीन है, यह कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन से आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से जो है OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन से आपका बेंजीन रिंग है और इसके अगले कार्बन, यह कार्बन है जो sp3 संकरित कार्बन है और इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यह आपका बेंजलिक अल्कोहल हुआ जो प्राथमिक है। इसमें आप देख रहे हैं कि यह कार्बन है, इस कार्बन से एक रिंग जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग, और यह कार्बन sp3 है और इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह आपका द्वितीयक है। यह कार्बन है, इससे बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यह कार्बन sp3 संकरित है और इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यह तृतीयक हुआ आपका। ठीक है, तो इससे आप देख रहे हैं केवल एक एरोमेटिक ग्रुप है, AR है, और इसमें एक AR है और एक R ग्रुप है, द्वितीयक हुआ। और इसमें आप देख रहे हो एक R है, AR है, R है और R है, तो यह तृतीयक ग्रुप हुआ। इसको क्या कहेंगे? बेंजलिक अल्कोहल कहेंगे। एलिलिक और बेंजलिक अल्कोहल को भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एलिलिक और जो बेंजलिक अल्कोहल होते हैं वो भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं। यौगिक जिनमें कार्बन जिससे OH जुड़ा है वह कार्बन sp2 संकरित हो।
उस आबंध के उपस्थित हो, उस आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। इन एल्कोहलों में OH समूह कार्बन कार्बन द्वि आबंध जैसे वाइनिल कार्बन या एरिल कार्बन से जुड़ा होता है। इन्हें वाइनिलिक एल्कोहल भी कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन द्विबंध होगा और उस कार्बन से जो है OH ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। और कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को वाइनिलिक एल्कोहल कहते हैं। देखिए ध्यान से, यह कार्बन कार्बन है, इसके बीच में दो बंध है, इस कार्बन का संकरण sp2 है, इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यह आपका कंपाउंड कहलाएगा वाइनिलिक एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यह था आपका sp2 संकरण के आधार पर OH ग्रुप का वर्गीकरण। नेक्स्ट है आपका फिनाल। फिनाल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिनाल को भी मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक फिनाल में बांटते हैं, ठीक है। फिनाल को भी हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के अनुसार मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक फिनाल में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। जैसे देखें ध्यान से, यह आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल है, यह आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल है, एक OH ग्रुप है। यह आपका डाईहाइड्रिक फिनाल है, 2 OH ग्रुप, और यहाँ पे 3 OH ग्रुप हैं। यह आपका ट्राईहाइड्रिक फिनाल है, ठीक है। तो फिनाल को भी हाइड्रॉक्सिल समूह के संख्या के अनुसार मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक फिनाल में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। आइए लास्ट में देखते हैं ईथर के बारे में। ईथर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। ईथरों में यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल अथवा एरिल समूह एक समान हो तो उन्हें सरल कहते हैं अथवा सम्मित ईथर कहते हैं, और यदि दोनों समूह भिन्न भिन्न हो तो उन्हें मिश्रित अथवा असम्मित ईथर में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसके अगल बगल अगर दोनों समान एल्किल अथवा एरिल ग्रुप जुड़े हुए हों तो उन्हें सरल या सम्मित ईथर कहेंगे, और यदि दोनों समूह भिन्न भिन्न हों तो उन्हें मिश्रित अथवा असम्मित ईथर कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन है और इसके अगल बगल जो है C2H5 C2H5 समान समूह जुड़ा हुआ है, तो यह आपका, ठीक है, समान एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यह इसको क्या कहेंगे, सम्मित ईथर कहेंगे। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु के अगल बगल आप देख रहे हैं, इधर CH3 जुड़ा हुआ है और इधर C2H5 जुड़ा हुआ है, तो यह एल्किल समूह समान नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, मिश्रित ईथर कहेंगे, ठीक है, या असम्मित ईथर कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के इधर जुड़ा हुआ है और इधर एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के इधर, तो यह भी किस में आएगा, यह भी असम्मित ईथर में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ईथर जो है वह ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों तरफ एल्किल अथवा एरिल समूह अगर समान हो तो उन्हें सरल या सम्मित ईथर कहेंगे, और यदि दोनों समूह भिन्न भिन्न हो तो उन्हें मिश्रित अथवा असम्मित ईथर में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका एल्कोहल, फिनाल और ईथर का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे इनका नामनक्लेचर किया जाता है, कैसे इनका नाम रखा जाता है, इसके बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक आप जो है रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।